हाँ तो कर तो लिया 30 करोड़ इकट्ठा, जो 1.5 किले वाले आदमी से ये कह के चंदा ले लिया कि मैं तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा। क्या पूरे नारनौंद के अंदर आप लोगों को ही पता है कि मजदूर से मजदूरी के नाम पे और चंदा इकट्ठा करा है, 1,000 रुपये भी इकट्ठा किया है, 2-2 ढाई लाख रुपए भी इकट्ठा किया, 50,000। ये आप नारनौंद हल्के में अगर सर्वे करोगे तो आपको मिलेंगी ये चीज़ें। यानी कि सरकार बनने से पहले ही यहाँ के कांग्रेस के एमएलए ने किसी ठेकेदार से पैसे ले लिए या कैथल तक के ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं कि मेरी सरकार आएगी तेरे को ठेका दूंगा मैं। यानी कि भ्रष्टाचार पहले से ही शुरू कर रखे हैं इन्होंने पूरे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पूरे कैथल जिले में एक एमआरआई मशीन नहीं है, पूरे कुरुक्षेत्र जिले में एक एमआरआई मशीन नहीं है। उनको एमआरआई कराने के लिए चंडीगढ़ के लिए रेफर किया जाता है। क्या ये अच्छी व्यवस्था है? फार्मासिस्ट के आधे से ज़्यादा पद खाली है, दवाइयों के नाम पे लिख के दिया जाता है, पेशेंट के बाद दवाइयाँ मिलती ही नहीं है। क्या ये अच्छा काम है? मैंने हॉस्पिटलों की पिक्चर बना के मुख्यमंत्री जी को भेजी थी कि हरियाणा के हॉस्पिटलों का हालात देखिए, अंदर जानवर घूम रहे होते हैं, मरीज एक एक स्ट्रेचर पे कई मरीज लेटे हुए होते हैं। ये व्यवस्था हरियाणा की है। और इन्होंने तो खुली छूट कर दी कि पूरे हरियाणा के अंदर चाहे 5,000 भी है आप लेके आओ, हम उनको ठीक करेंगे। और जिसमें रहना खाना और दवाइयाँ और उनका इलाज 100% फ्री कर दिया। नारनौंद हल्के के कापड़ो गांव में मैं आया हूँ। हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल हैं तो इक्विपमेंट नहीं है, मशीनें नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते। पूरे हरियाणा के अंदर आज स्वास्थ्य सेवाओं का लेके लोग परेशान हैं। एक ज़िले से दूसरे जगह केवल रेफर का काम किया जाता है। मरीज का इलाज के लिए मरीजों को आसपास के प्रदेशों में भागना पड़ता है। कोई दिल्ली की तरफ जाता है तो कोई पंजाब की तरफ जाता है। हरियाणा की इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रणबीर लोहान जी ने एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत नारनौंद से की। क्या हाल है जी बुजुर्गों? इस योजना के तहत गांव-गांव के घर में जाके बुजुर्गों का हालचाल पूछा जाएगा। उनके जो प्रारंभिक बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन या और छोटी छोटी जांच, ताकि बड़ी बीमारी का रूप ना ले, उसको प्रारंभिक स्तर पे यहाँ पे किया जाएगा। डॉक्टरों की एक पूरी टीम गांव-गांव जाके बुजुर्गों से मिल रही है, उनको चेक कर रही है। इसी क्रम में आज कापड़ो गांव के अंदर आए थे। कापड़ो गांव में मैंने बताया कि हमारी संस्था महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहादुरगढ़ के अंदर महाराजा अग्रसेन केदारनाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज बनाया है, जिसके तहत लगभग 1100 बिस्तरे का हॉस्पिटल, महाराजा अग्रसेन सत्यनारायण गुप्ता हॉस्पिटल का शुभारंभ हमने कर दिया है। 400 प्लस बेड अभी चालू हैं। उस हॉस्पिटल में हमने योजना शुरू किया कि 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग है उसका हर किस्म का इलाज हम मुफ्त में करेंगे। दवाइयाँ भी मुफ्त में रहेंगी, भोजन भी मुफ्त में रहेगा, इलाज भी मुफ्त में होगा। मैंने रणबीर लोहान जी से और राजेंद्र सोरखी जी से निवेदन किया कि आप अपने हलके के अंदर जो भी बुजुर्ग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा, उनको आप बहादुरगढ़ भेजें, हम उनका निःशुल्क इलाज करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आज इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था से टकराए और हमारी पूरी पार्टी को, लगभग अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह, लगभग दर्जनों हमारे नेताओं को बिना किसी कसूर के जेल के अंदर डाल दिया गया। नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी और सालों जेल में रहने के बाद आज हमारे सारे नेता बाहर हैं। परंतु ना हम डरे ना झुके। कांग्रेस इस बीजेपी से डरती है। उनका भ्रष्टाचार उनको जेल में जाने से डराता है और इसलिए वो आम जनता के मुद्दे नहीं उठा पाती। पूरे जनमानस के अंदर ये बात है कि अब केजरीवाल ही इस व्यवस्था को बदलेगा। अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, बिना खर्चे पर्ची के रोजगार
और ये सारे काम हरियाणा के अंदर होने चाहिए। हरियाणा आज नशे की राजधानी बन चुका है। हरियाणा के अंदर सभी जिलों में नशा पैर पसार चुका है, चिट्टे का नशा पैर पसार चुका है। गांव के एकांत जगह पे सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, बच्चे इंजेक्शन का नशा करने लगे हैं। अपराध, कई किस्म के गैंग हरियाणा में ऑपरेटिव है। हर शहर में फिरौती की कॉल आती है, मर्डर होता है, पुलिस खुद डरती है। ऐसी स्थिति के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ के बोल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने पानीपत के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया था कि झूठी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लगभग 450 करोड़ रुपए का घोटाला पानीपत में हुआ। उस समय तो इन्होंने नहीं माना, परंतु आज कई महीने बाद उसकी जांच बैठी और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सत्य पाया गया। इसी प्रकार एक बड़ा अमाउंट SC/ST के वेलफेयर के लिए पानीपत कॉरपोरेशन में आया था, जो केवल उनके पास लगना था, उसको भी अफसर डकार गए। जिन कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, उनको एडवांस पेमेंट कर दी गई बिना किसी काम के। ये जो भ्रष्टाचार है पूरे के पूरे हरियाणा के सारे निगमों के अंदर फैल रहा है। आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ प्रशासन के लिए जानी जाती है। आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, मानवता की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली के अंदर बिना खर्ची पर्ची के रोजगार दिए। आज हरियाणा का युवा अपनी ज़मीन बेच बेच के डंकी रास्ते से विदेश जाने के लिए मजबूर है। कई गांव ऐसे हो चुके हैं जिनमें युवा बचा ही नहीं। पहले कभी पंजाब को उड़ता पंजाब कहा करते। नशा और विदेश पलायन पंजाब में सबसे ज़्यादा था। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, नशे पे भी लगाम कसी गई, नशे के तस्करों पे भी लगाम कसी गई, और जो बड़े बड़े नेता नशे के कारोबार में संलग्न थे उनको जेल के पीछे पहुंचाया गया। परंतु हरियाणा के अंदर ये धंधा जोर शोर से पनप रहा है। इसी प्रकार से अपराध बहुत ज़्यादा फैल गया है। 6-7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलना दुर्भर हो गया है। आम आदमी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल का रोल हरियाणा में निभा रही है। हरियाणा की जनता की समस्याओं को उठा रही है। आज मैं हाँसी में आया हूँ। मुख्यमंत्री के पास हाँसी के लोगों ने पिछली कई सरकारों में जिला बनाने की मांग लगातार करते रहे। बीजेपी का भी लगभग तीसरी सरकार ही आ गई है। लगातार हर सरकार में यहाँ पे वायदा किया गया कि हम बनाएंगे। चलो देर से ही दुरुस्त आज घोषणा की है, परंतु ज़िले की घोषणा तो कर दी, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे सड़कें सारी टूटी हुई हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इन सब चीज़ों पे भी ताकि लोगों को ज़िला बनाने का असल लाभ मिल सके, यहाँ के मुख्यमंत्री को आज यहाँ पे घोषणा करनी चाहिए थी, जो नायब सिंह सैनी जी नहीं कर पाए। मेरा नायब सिंह सैनी जी से करबद्ध प्रार्थना है कि अगर ज़िले का सच्ची रूप देना है तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी लेके आओ, अच्छे हॉस्पिटल लेके आओ, अच्छे मेडिकल कॉलेज लेके आओ, ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके, बच्चों को रोज़गार मिल सके और ये ज़िला तरक्की कर सके। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य का काम नहीं कराया, लेकिन जींद हॉस्पिटल की बात, हिसार हॉस्पिटल की बात का अच्छा मेकअप कराया गया है, जिसको आप रेफर हॉस्पिटल बोल रहे हो। देखिए पूरे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पूरे कैथल ज़िले में एक MRI मशीन नहीं है, पूरे कुरुक्षेत्र ज़िले में एक MRI मशीन नहीं है। उनको MRI कराने के लिए चंडीगढ़ के लिए रेफ़र किया जाता है। क्या ये अच्छी व्यवस्था है? फार्मासिस्ट के आधे से ज़्यादा पद खाली है, दवाइयों के नाम पे लिख के दिया जाता है, पेशेंट के बाद दवाइयाँ मिलती ही नहीं है। क्या ये अच्छा काम है? मैंने हॉस्पिटलों की पिक्चर बना के मुख्यमंत्री जी को भेजी थी कि हरियाणा के हॉस्पिटलों का हालात देखिए। अंदर जानवर घूम रहे होते हैं, मरीज एक स्ट्रेचर पे कई मरीज लेटे हुए होते हैं। ये व्यवस्था हरियाणा की है। मेकअप तो अच्छा कराया गया जी, बाहर के डिजाइन और पानी टपका फिर मतलब क्या नहीं, देखिए डॉक्टरों मैं ये कह रहा हूँ, ये सब जगह भ्रष्टाचार जो मूल कारण है, ये केवल पेंट पॉलिश कर देने से चीज़ें नहीं बदलती, उसके अंदर व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी।
पेंट पॉलिश करोगे, फिर जैसे पानी हिसार में टपकता है ऐसे सारे हरियाणा में पानी टपक रहा है, सारे स्कूलों के अंदर पानी भरा रहा है। इस दौरान हमने दिखाया था, यही व्यवस्था पूरे प्रदेश की है। जीरो टॉलरेंस को लेकर लगातार पिछले 4-5 सालों से बीजेपी यही बोल रही है, खट्टर सरकार में भी, नायब सैनी सरकार में भी, कि जीरो टॉलरेंस से काम कर रहे हैं। लेकिन हर दिन फिरौती, और पिछले 2 महीने पहले जींद के अंदर 2 महीने में 45 हत्याएं थी अकेले जींद में। ये पब्लिक के लिए जीरो टॉलरेंस है कि पब्लिक बोलेगी तो टॉलरेंस नहीं होगा, अपराधी बोलेंगे तो वो तो राज है सरकार के साथ मिले हुए हैं, सरकार के संरक्षण में जेल में बैठ के काम कर रहे हैं। ऐसी ताकत होती है किसी की जेल में बैठ के काम करे? खुलेआम फिरौतियाँ मांगी जाती है। आज हरियाणा के अंदर पलायन होने लगा। टॉलरेंस, इनको पब्लिक का कहना टॉलरेंस नहीं है, पब्लिक कहती है तो पब्लिक के खिलाफ एक्शन लेती है, अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, और यही इनकी जीरो टॉलरेंस नीति है। दिल्ली के अंदर आपने शिक्षा स्वास्थ्य की बात करी, अच्छे कार्य किए, और पंजाब के अंदर एक तरफी सरकार आपकी बनी, तो अब की बार दिल्ली में क्या दिक्कत आई जी? देखिए, फर्जी वोट, पुलिस का संरक्षण, पुलिस का बिकना, चुनाव आयोग का बिकना। हमने कई बार अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताया कि केवल अगर मैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला देता हूं, तो जितने सांसद थे बीजेपी के, हर की कोठी में 100-100, 50-50 डुप्लीकेट वोट बनाए गए, अलग अलग प्रदेशों के लोग लाके वहाँ डाले गए, हमारे वोट कटवाए गए। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिनका टोटल वोटर 1 लाख था, उसमें से लगभग 16-17 हज़ार वोटों को कटवा देना और उतनी वोट नहीं बनवा देना, आप इसका असर देख सकते हो। वोटिंग मशीन ने कैप्चर होने के भी कई बार सबूत दिखाए हैं केजरीवाल जी ने, कि आप किसी को डालो वोट उन्हीं को जाएंगे। ईवीएम मशीन के अंदर सेटिंग, और उससे भी जब इनके गुजारा नहीं हुआ, आपने अभी देखा बिहार में चुनाव हुए तो अनेकों शहरों से, हरियाणा से ट्रेन भर भर के गई। बीजेपी के जिला अध्यक्षों ने, बीजेपी के चेयरमैन ने, कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने उनके टिकट के पैसे दिए, और दुकानदारों से, उद्योगपतियों से एक सप्ताह की फ्री छुट्टी दिलाई और उसकी पेमेंट कराई। तो ये जो स्थिति है, आज वोट की चोरी बीजेपी कर रही है। इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव में वोट की चोरी की थी, उसकी आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, परंतु इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने चलाए थे, क्या वो अब भी चल रहे हैं सरकार जाने के बाद? 50% से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं, और बाकी बंद करने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है। इन्होंने जो गरीब व्यक्ति डायलिसिस कराया करता हॉस्पिटल में, दिल्ली आरोग्य कोष के तहत दिल्ली आरोग्य कोष के सर्विस को बंद कर दिया। अनेकों ऐसी मेडिकल सर्विसेज बंद कर दी, जिससे दिल्ली की जनता दुखी है। आम आदमी पार्टी के वजूद की अगर मैं बात करूं, नारनौंद में रणबीर लोहान जी के अलावा पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी ना तो कोई कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, और ना ही कोई जमीनी स्तर पे कोई ये कहें कि कोई ऐसा आपका कार्यकर्ता है जो काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी का संगठन पूरे हरियाणा के अंदर इन तीनों पार्टियों से सबसे बड़ा संगठन है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव जोरदार तरीके से लड़ा, परंतु पूरा हरियाणा जाति और धर्म की राजनीति पे इस चुनाव के अंदर बट गया। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सबसे कम समय के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी। हमारे आज पंजाब में सरकार है, दिल्ली के अंदर हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, 3 बार हमारी सरकार रही, गोवा में हमारे विधायक हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे विधायक हैं, गुजरात में हमारे विधायक हैं। लगभग हर प्रांत में हमारे चुने हुए पार्षद या मेयर या जिला पार्षद, अनेकों जनप्रतिनिधि चुने हुए। 4 साल जितनी स्थिति के अंदर आज आम आदमी पार्टी है, इतनी स्थिति में पहुंचने के लिए बीजेपी को 50 साल लगे थे। 4 साल का जो है अभी बाकी है, पेंडिंग है चुनाव को। क्या लगता है जिस तरीके से अभी ये नारनौंद में काम हो रहा है, अगर पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह से जमीनी स्तर पे काम होने लग गया, कार्यकर्ता आपके निकल पड़े, तो कहीं ना कहीं एक वर्ष सब जो है दोबारा से हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी जमीनी काम के लिए ही जाने जाते हैं। हमने कभी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, और हरियाणा के अंदर भी हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। डॉक्टर साहब ने एक स्पॉट दे दिया आपको, आप हालचाल पूछ रहे थे, अब तो आपको एक हॉस्पिटल बनाया मिल गया, और 500 तक की बता भी दिया इन्हें कि 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका रहना खाना फ्री, यानी आपने सिर्फ लेके जाने हैं और लाने हैं। देखो ये जो मुहिम थी, क्या हाल है जी बुजुर्गों, हमारा ये 10वां 11वां दिन है, 15वां गांव है ये समझो कि इसके अंदर एक है ना बहुत बड़ी ताकत हमें मिल गई कि
जैसे धीरे धीरे हम देख रहे थे कि हर गांव में 20-25 ऐसे हैं जो साइलेंट किलर की तरह बीपी शुगर है और उनको पता ही नहीं है, उनको बेचैनी भी नहीं हो रही थी, तो उन सभी को हम बचाने में कामयाब हो गए। और इनमें ज़्यादातर बीपी शुगर के जो है ना वो 70 से ज़्यादा के ही है। तो हमें एक बहुत बड़ी ताकत मिली है, इनका जो आशीर्वाद डॉक्टर साहब का मुझे मिला है, इस मुहिम को मिला है कि ये एक बहुत बड़ा ताकत बन के उभरेगा पूरे हरियाणा के अंदर। और इन्होंने तो खुली छूट कर दी कि पूरे हरियाणा के अंदर चाहे 5000 भी हैं आप लेके आओ, हम उनको ठीक करेंगे। और जिसमें रहना खाना और दवाइयाँ और उनका इलाज 100% फ्री कर दिया। और 60 करोड़ की चैरिटी कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ के थ्रू पिछले काफ़ी लंबे टाइम से। इस चीज़ का तो किसी को पता भी नहीं था, मुझे ही नहीं पता था। तो आज हरियाणा के अंदर जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप एक भी मुकाबला करके दिखाएं हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले। तो फिर ये जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के, क्या केवल मात्र सुखी राजनीति और गरीब लोगों को लूटने के लिए बनी है, या फिर आप लोग भी सेवा करेंगे किसी गरीब आदमी की? या आपके पास अगर कैपेसिटी नहीं है तो बीजेपी के और कांग्रेस के जितने भी नेतागण हैं उनके भी अगर कोई बुजुर्ग है 70 साल के ऊपर का, हम उनका फ्री इलाज करके देंगे। डॉक्टर साहब ने ऐसी घोषणा करी है। कुछ लोग यूं भी कह रहे हैं कि 10-12 गाँव में जाकर रणबीर लुहान उल्टा फार्म पाएगा। मतलब ये तो एक है भाई, इतने आदमी ठीक नहीं आ करते भाई, 60 गाँव के बुजुर्गों ने कुकर ठीक कर देगा एकला। ये पूरे हरियाणा का ठेका लेती लिया डॉक्टर साहब ने। अब तो 60 गांव की बात नहीं रही, 7,500 हमारी संस्था है पिछले 40 साल से मेडिकल सेवा कर रही है। पंजाब बाग के अंदर है, दिल्ली में द्वारका के अंदर है, अब बहादुरगढ़ के अंदर बनाया है। और ये किसी पार्टी विशेष की नहीं, हर पार्टी के लोग, हर धर्म के लोग वहाँ पे वेलकम है। 60 करोड़ रुपये साल की चैरिटी हम करते हैं। तो ये जो व्यवस्था बनाने की बात है, आदमी व्यवस्था अगर बनाता है तो व्यवस्था के अंदर हर व्यक्ति कवर होता है। रणबीर लुहान जी ने एक व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं कि नारनौद हल्के के हर बुजुर्ग की मैं सेवा करूं, हर बुजुर्ग को देखभाल करूं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस लगन के साथ ये कर रहे हैं इनको कामयाबी देगा। और प्रभु भी आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु जब आशीर्वाद देता है तो सेवा अपने आप आगे बढ़ती है। प्रधान जी अब तो कोई समस्या नहीं बचाना कि भाई कैसे होगा क्या होगा। प्रधान जी सेवा वाले तो बहुत आम है, सेवा कराएंगे। आप कह रहे थे नौकरी के नाम पे पैसे ले ले हैं, वो इकट्ठे कर ले चंदा, माइक पे बोल रहे थे आप। हाँ तो कर तो लिया 30 करोड़ इकट्ठा, जो 1.5 किले वाले आदमी से ये कह के चंदा ले लिया कि मैं तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा। क्या पूरे नारनौंद के अंदर आप लोगों को ही पता है कि मजदूर से मजदूरी के नाम पे और चंदा इकट्ठा करा है, 1,000 रुपये भी इकट्ठा किया है, 2-2, 2.5 लाख रुपए भी इकट्ठा किया, 50,000। ये आप नारनौंद हल्के में अगर सर्वे करोगे तो आपको मिलेंगी ये चीज़ें। यानी कि सरकार बनने से पहले ही यहाँ के कांग्रेस के एमएलए ने किसी ठेकेदार से पैसे ले लिए या कैथल तक के ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं कि मेरी सरकार आएगी तेरे को ठेका दूंगा मैं। यानी कि भ्रष्टाचार पहले से ही शुरू कर रखे हैं इन्होंने, नौकरी के नाम पे भ्रष्टाचार। और ठेकेदार यानी कि ठेकेदार भी फिक्स कर रखे थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या कांग्रेस पार्टी के जितने भी ऊपर से लेके नीचे तक के हैं, मुझे लगता है कि सारे के सारे भ्रष्ट हैं। या तो इन्होंने टिकट बेच रखी थी या इनको खुली छूट दे रखी थी। तो 1.5 एकड़ का जो मालिक है उससे 2.5 लाख रुपए लेना, मुझे अगर आज ये कहे कि जी मैं 1.5 एकड़ का हूँ और मेरा काम करा दे मैं 2.5 लाख दूंगा, हमारी तो कौन सी सलाह नहीं करती कि हम ये चीज़ करें। हम ले भी नहीं सकते, हम लेंगे भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 20-30 साल से जो राजनीति थी, जो प्रदेश के अंदर जो लोग बैठे हैं अलग अलग पार्टियों के, क्या इन्होंने 30 साल में बेड़ा गर्क नहीं कर दिया इसका? सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, गली पाट दी, बढ़ा दी, दोबारा बढ़ा दी। और गांव के अंदर कहते हैं कि जी देखो आपके गांव में हमने 50 करोड़ दे दिए, जबकि वो 50 करोड़ जनता के हैं, हमारे हैं। हमने दाल खरीदना है, चाय लेके आनी है, पत्ती लेके आनी, इसमें सारा टैक्स है। और यही टैक्स सरकार में जमा हो जाता है और वही फिर पंचायती राज के थ्रू हमारे गलियों में लग जाता है। और इसकी चौधराहट हमारे ऊपर की जाती है। कैप्टन अभिमन्यु जी कहते थे कि पूरे नारनौंद हल्के में हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। तो अब कैप्टन अभिमन्यु जी कहाँ है? लगाओ ना अपने घर से। तो सरकार का पैसा, हमारा पैसा था, उसने लगा दिया और बकवास करके चले गए। इनके घरों में चाय नहीं पी सकते थे हम, कैप्टन अभिमन्यु के घर में नहीं पी सकते थे, अब इसके नहीं पी सकते। जिनके यहाँ इन्होंने ये कहा कि मैं तेरे से 2.5 लाख रुपए ले रहा हूँ, तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा, या तो नौकरी लगवा दे, नहीं 2.5 लाख रुपए वापस कर दे इनके। तो क्या ये चोरी नहीं थी क्या? ऐसे ही रामकुमार गौतम जी एमएलए बनाए थे यहाँ, और बनते ही मंत्रालय की इतनी लालसा थी उनको या अपने बेटे को बढ़ाने की, और उसके बाद ये कह देना कि मेरी सरकार में चलती नहीं,
दुष्यंत चौटाला बोल दिया। तो यही बात आ गई ना कि एक कहता है कि मेरी सरकार में चलती नहीं, दूसरा कहता है कि जी मेरी सरकार नहीं आई, तीसरे ने क्या करा कि गलियां पाट दी, दोबारा बना दी। तो फिर भ्रष्टाचार तो था ही, और था क्या वो? विधायक ने तो एक समाज के प्रति टिप्पणी भी की थी। हाँ जी, क्या टिप्पणी? गौतम जी ने, देखो इस पे तो मेरे हिसाब से बुजुर्ग आदमी है, साहब, एक टंग चीज स्लिप ऑफ आपसे टंग कह पूछना सकते हैं चाहते उसको कि फिसल गई, कोई बात आप सरकार में रहे हैं कि जब रामकुमार गौतम जी एमएलए बने हुए, वो मतलब ज्वाइंट पार्टी की विधायक थे, गठबंधन की सरकार बनी, उन्होंने बोला कि मेरी सरकार में चलती नहीं, अगर किसी विधायक की चलती नहीं तो क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? उस टाइम जनता का क्या कसूर था? अब जो बने वो कह रहे हैं कि हमारी ऊपर सरकार नहीं है, लोगों ने विधायक बना दिया, अब वो भी कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलती, तो जनता का कसूर क्या है? रामकुमार गौतम जी जहाँ से बने थे, जनता ने उनका इस्तीफा ले लिया। तो कौन क्या बोल रहा है, ये बड़ा आसान काम होता है कि मेरी चलती नहीं। जब लोग वोट देते हैं तो लोगों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना लड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में एक ईंट नहीं लगाना चाहती थी, हमने सारे स्कूल बदले, उनकी इच्छा के विरुद्ध हमने सारे हॉस्पिटल बदले, हमने बच्चों को बिना खर्ची पर्ची के रोजगार दिया, हमने व्यापार मेले लगवाए, परंतु झुके नहीं, डरे नहीं। जनता को ये नहीं कहा हमारी नहीं चलती, ये तो जरूर बताया कि ये रोड़े अटका रहे हैं, ये रोड़े हमारे साथ पंजाब में भी अटकाते हैं, अटका ले, परंतु हम काम करते हैं। अगर गौतम बुजुर्ग है, वो ये कहते हैं मेरी चलती नहीं, तो घर में भी बच्चे रिटायर कर देते हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, गद्दी से क्यों चिपके हुए हैं? कांग्रेस वाले मना करे जी मेरी चलती नहीं, सरकार को नहीं मेरी। मैं ये कह रहा हूँ जी, जब वोट लेने हैं तब ये नहीं कहते भाई हमारी नहीं चलेगी, वोट न दियो उससे नहीं दियो, जब तो ये कहना चाहिए भाई अगर विधायक चुना गया, विधायक के अपने अधिकार हैं, सरकार हो या नहीं हो, सरकार के अलग अधिकार है और विधायक का अलग अधिकार है। विधायक को जनता के उन कामों के लिए लड़ना चाहिए और वो काम कराने चाहिए। केजरीवाल जी जब भी किसी रैली में जाते थे, कोई जनसभा करते थे, तो पहले ऐसे इंसान देखे हैं शायद राजनीति के अंदर जिन्होंने एक बात बोली थी, अगर मना काम करे हैं तो वोट दियो, नहीं तो वोट ही मत दियो। और लोग अपने दादा परदादा के नाम से वोट लेते हैं, उनके दादा ने तो काम किए थे, लेकिन उनका खुद का क्या है? केजरीवाल जी देश की राजनीति के अंदर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कमिश्नर रहते हुए, उन्होंने, उनकी वाइफ भी कमिश्नर थी, नौकरी छोड़ के झुग्गियों में जाकर सेवा करी जब राजनीति की सोची भी नहीं थी। उनको जो हजारों वर्ष पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन था कि फाइल के अंदर क्या लिखा है सरकारी में पब्लिक देख नहीं सकती थी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनवाया जिसके लिए उनको मैगसेस पुरस्कार बना। ऐसे दृढ़ संकल्पी व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने अगर काम किया तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना, मैं सिर्फ वायदों पे वोट नहीं मांगता। फिर केजरीवाल जी ने पहले देश के अंदर ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए रेजुलेशन पास करा, पंजाब में कानून भी बनाया कि आम आदमी पार्टी का विधायक और सांसद एक पेंशन लेगा, एक से ज़्यादा नहीं लेगा, चाहे वो बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों। 6-7 पेंशन ले रहे हैं, जो जितनी बार विधायक रहा, जो जितनी बार सांसद रहा, उतनी पेंशन वो ले रहे हैं। परंतु हमने कानून बनाया क्योंकि पब्लिक को तो एक पेंशन भी नहीं दे रहे, पुरानी पेंशन, और जनता के माल को ये लूटते रहे 5-5, 6-6 पेंशन लेके, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भाई बेस्ट स्कूल दूंगा, द बेस्ट हॉस्पिटल दूंगा, और वो दिए, कहा नहीं, दिल्ली में भी दिए और पंजाब में दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि बिजली और पानी बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत फ्री मिलनी चाहिए, लग्जरी के पैसे लगे, और कहा नहीं, दिल्ली और पंजाब दोनों जगह बिजली फ्री दी और फ्री बिजली दे रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात पे खरा उतरता है वो अरविंद केजरीवाल। किसानों को अपनी फसल का मुआवजा लेने के लिए हरियाणा में रोड जाम करने पड़ते हैं, धरने पड़ते हैं, प्रशासनिक भवन बंद करने पड़ते हैं, उसके बावजूद लाठीचार्ज मिलते हैं, मुकदमे मिलते हैं। लेकिन हमने देखा कि केजरीवाल जी खुद हाथों में 50-50 हज़ार के चेक लेके किसानों को घर गए ताकि बीच में कोई पैसे ना खाए, खुद दे के आए हैं। हमने ये काम दिल्ली में भी किया और ये काम पंजाब में भी किया।
जब फसल खराब होती है तो फसल खराबी का मुआवजा जब तक हरियाणा में गिरदावरी नहीं होती वहाँ पे मिल जाता है। 40-40 साल तक जिन खेतों में पानी नहीं पहुँचा करता, अब हर नाली के अंदर वहाँ पानी पहुँचता है। पूरे पंजाब के अंदर बेहतर जो व्यवस्था है हरियाणा के मुख्यमंत्री को वहाँ से सीखनी चाहिए। गुप्ता जी, जो आपने रोजगार की बात की और सैनी साहब ने भी पहले भी सरकार बनाने से पहले सीटी का घोषणा की थी, वे रोजगार पहले देंगे और मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लेंगे, और आप कह रहे हैं रोजगार नहीं, उन्होंने रोजगार पहले दिया है। रोजगार किस चीज़ में दिया? कौशल विकास में। नहीं सीटी सीटी का जो मैं कहना सीटी के एग्जाम में आप हरियाणा का रिकॉर्ड उठा के देखो, जितने अफसर लग रहे हैं सब हरियाणा से बाहर के लग रहे हैं। हरियाणा के बच्चों का सिर्फ 84 में नंबर आता है। ये हाल है बुजुर्गों जो आपका कार्यक्रम है सिर्फ नारनौंद वाले आपकी बात देखे तो यूं हो जाए कि अब हरियाणा के जो पूरे बुजुर्ग हैं वे भी नुका रणवीर लोहानान लग रहा है। जो आंसी वाले ने घोषणा करी ना आज, हाँ जी, ऑक्सीजन मीटर लगवाएंगे। अब तो क्या हाल है बुजुर्गों को, हमारे अध्यक्ष जी ने स्वस्थ हो जाओ बुजुर्गों बना दिया। पूरे हरियाणा में लागू करेंगे धीरे 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 हरियाणा धीरे में लागू पूरे हो गया, हरियाणा अब तो में। स्वस्थ हो जाओ स्टेप बाय बुजुर्गों। स्टेप आपके बरवाड़ा में भी आएंगे जब आप कहोगे उसी मतलब जगह सारे हरियाणा के बुजुर्ग बाट देखा है अभी पहुंचने लग रहे हैं। अब जो रणवीर लोहान है और उनकी टीम है या नहीं जरूर पहुंचेंगे। ये तो हमारे लिए सौभाग्य होगा अगर बुजुर्ग की हम सेवा कर पाते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। बगैर दवाई दिए लोग ये बोलते हैं कि रणवीर लोहाना के, हालांकि ये दवाई का बैग नहीं लेके गए कि अब मैं मरूंगा नहीं, यानी एक इतना हौसला दे रहे हैं कि रणवीर लोहान का नाम सुनते ही लोगों में ताकत बढ़ती है, एनर्जी आती है उनके आप अंदर। किसी मेडिकल साइंस को ले लो, विश्वास सबसे बड़ी बात है। अगर मनुष्य के काम को देखते हुए किसी के मन में विश्वास आता है तो आधा इलाज वही हो जाता है। ये कहते हैं ना, डॉक्टर ने अच्छी बात कह दी तो शायद कई बार दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, मरीज ठीक होकर घर पे आ जाता है। तो रणवीर लोहान ने काम किए हैं, ना केवल हिंदुस्तान में विदेशों में भी काम किए हैं और देश के लोगों के लिए काम किए, तो लोगों को विश्वास तो डॉक्टर साहब जब भी इलेक्शन का टाइम आता, जब वोट मांगते हैं ना, उन्हीं बुजुर्गों के पांव छूते हैं जिनको वो फिर बाद में शक्ल से देखते भी नहीं, तब भी दिलाते हैं विश्वास के आप आशीर्वाद दो आपका बेटा बनेगा। मैं आपको दो बात बता दूं, हरियाणा एक ऐसी जगह है जब इलेक्शन आता है तो जाति और धर्म पे ये पूरा प्रदेश बट जाता है, और ये जहर बीजेपी ने घोला। हरियाणा के अंदर अगर गांव की बेटी की शादी होती थी तो हर घर के अंदर एक बिस्तर का इंतजाम होता था, हर घर से एक दूध का लोटा आता था और सारा गांव उसको अपना रिश्तेदार मानता था। आज बीजेपी ने जो जहर घोला, ये स्थिति आ चुकी है कि पड़ोसी को बुलाएं या ना बुलाएं, शादी में ये सोचना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्थाएं को सुधारनी पड़ेगी। देश के अंदर जो जाति और धर्म का जहर घोला जा रहा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, और उसका एकमात्र साधन है शिक्षा। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो लोग आएंगे। जो सरकारी स्कूलें बंद करने पर तुली हुई सरकार, मर्ज करने लग रहे हैं स्कूलों को। सरकारी स्कूल गरीबों में तो बहुत बच्चे से प्राइवेट में जाएं, बंद कर दिए, मर्ज कर दिए, और जो हैं उनमें अध्यापक नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, डेस्क नहीं है, बिल्डिंग ही पानी नहीं है। टपक रहा है, शौचालय नहीं है। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है। पशु बैठे थे जिन तो इन व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है और उसी संघर्ष में हम लगे। धन्यवाद बहुत। चले सर। हाँ जी।